ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, और जो लास्ट में आपका आएगा पूर्वकालिक अभिक्रिया, वो 3 प्रकार की होती है। तो पहले हम खाली आज बात करेंगे जो रचना के आधार पर 5 प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पे आता है वो आपका आता है सामान्य क्रियाएं। सामान्य मीन्स होता है जो किसी का नाम है जो उच्च श्रेणी की होती है। जैसे जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से एक बार प्रयोग होता है, जिसका केवल एक बार प्रयोग हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका केवल एक बार प्रयोग होता है, अंडरलाइन कर लो, क्या एक बार। ऐसी क्रियाएं जिनका केवल एक बार प्रयोग होता है सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका केवल एक बार प्रयोग होता है सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सचिन नाचा, बह नहाया, राम गया, तुम आए, ये सब क्या है? ये है आपकी सामान्य क्रियाएं। समझ में आ गया? ऐसी क्रियाएं जिनका ओनली फॉर ओनली एक बार प्रयोग किया जाता है सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाओं का मेल हो रहा हो, संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जहां एक से अधिक प्रयोग द्वारा एक ही क्रिया का होना पाया जाता हो, मतलब जहां पर ऐसी चीज जिसमें एक ही क्रिया का एक से अधिक बार प्रयोग होना पाया जाता हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा नहा रहा है, तो नहाना, रहना और होना, इसमें कितनी अभिक्रिया हो गई? नहाना, रहना, होना, 3 अभिक्रिया हो गई। कितनी? 3 अभिक्रिया हो गई। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे नेताजी चल बसे, भाई खत्म हो गए नेताजी, चलना, बसना, तो इसमें कितनी हो गई? 2। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक। नाम धातु अभिक्रिया मूल शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जब कोई क्रिया बनाई जाती है, उस क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। 1 मिनट। क्लियरिटी नहीं आ रही है यार, लाइट अच्छा चला गया है। अभी भी नहीं आ रहा। अब ठीक है। चलो थोड़ा सपोर्ट करो भाई। नाम धातु क्रियाएं मूल शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जब क्रिया बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे खेल में ना लगा दो प्रत्यय, खेलना। पढ़ में ना लगा दो क्रिया, पढ़ना। नाच में ना लगा दो नाचना। तो ये सब क्या हो गए? नाम धातु क्रिया हो गई। मतलब मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर जो नई क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला आता है प्रेरणार्थक। देखो सबसे क्लियर हो रहा, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना, मतलब किसी से कोई बात कहना लेकिन वो काम स्वयं नहीं करना। जैसे मैं कहूं, जैसे मौर्य जी ने नौकर से कहा गाड़ी साफ कर दो, तो मतलब मौर्य जी ने एक आदेश दिया जहां पर, हाँ एक ही नहीं आगे, जहां पर ऐसी क्रियाएं जिनमें प्रेरणा मिलती हो, आदेश मिलता हो, प्राप्त किया जाता हो, दूसरे को दिया जाता हो, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है पूर्वकालिक अभिक्रियाएं।
जो क्रियाएं मुक्त क्रियाओं से पहले संपन्न होती हैं, मतलब वे क्रियाएं जो मुक्त क्रियाओं से पहले संपन्न होती हैं पूर्वकालिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। और ये पूर्वकालिक अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ये हम अगले भाग में आपको बताएंगे कौन कौन से प्रकार की होती हैं। और ये इंपोर्टेंट है, ये आपको क्या नाम है इस टॉपिक से मिलता है कंपटीशन में 110% ऐसे। और